अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज है संडे और आज से हम अपना बुक रिव्यू सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। आज मैं जिस बुक का रिव्यू कर रही हूँ उसका नाम है द मैजिक। आपके जहन में इस नाम को सुन के लग रहा होगा कि ये कोई मंत्र या कुछ स्पेल्स पर मुश्तमिल कोई किताब है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। रोंडा बेयर्न इस किताब की ऑथर हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक नामवर राइटर और प्रोड्यूसर हैं। जब मैंने इस किताब को स्टडी किया तो आई फाउंड दैट इस किताब का फोकस सिर्फ एक लफ्ज़ पे है और वो है ग्रेटिट्यूड, यानी कि शुक्र। इस किताब की एक खूबी जो मुझे फ़ील हुई वो ये है कि आप किसी भी मज़हब, किसी भी रिलीजन से पे बिलीव करने वाले हों, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड यानी शुक्र करने का पैगाम तमाम मज़ाहब की टीचिंग्स में हमें मिलता है। जैसे एज ए मुस्लिम अगर मैं इस्लाम का रेफरेंस दूँ तो कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह इब्राहीम में इरशाद फरमाते हैं कि आयत का मफ़हूम मैं शेयर कर रही हूँ, और जब तेरे परवरदिगार ने पुकार दिया, अगर मेरा शुक्र करोगे तो मैं ज़रूर ज़्यादा दूँगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो बेशक मेरा अज़ाब सख्त है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ। आप इस वर्ड से थोड़ा सा फेमिलियर होंगे, कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड सुना होगा, लेकिन ये काम कैसे करता है? इट्स अ यूनिवर्सल लॉ दैट ऑपरेट्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये लॉ हमारी फीलिंग्स और हमारी ख्यालात के मुताबिक काम करता है और इनसे एनर्जी लेता है। लिहाजा जैसा आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, आप उसी को अट्रैक्ट करते हैं। ये ऐसे ही काम करता है जैसे एक मेटल किसी मकनातीस की तरफ खींचा चला जाता है। ऐसे ही ग्रेटिट्यूड भी मकनातीसी कुव्वत रखता है, और जितना ज़्यादा आप शुक्र करते हैं उतना ही ज़्यादा अबंडेंस में आपको रिटर्न मिलता है। आपने बड़ी मशहूर सेइंग्स सुनी होंगी, वट एवर गोज़ अराउंड टर्न्स कम्स अराउंड, यू रीप वट यू सॉ, और यू गेट वट यू गिव। ये सब इसी यूनिवर्सल लॉ के मुताबिक होता है। राइटर यहाँ पे कहती हैं कि जी हमें अपनी लाइफ का एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में कितना शुक्र करते हैं। एंड शी से ग्रेटिट्यूड इज़ अ मैजिकल की विच अट्रैक्ट्स वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। जब हम अच्छा, एक तो शुक्र है, शुक्र कि आप जितना ज़्यादा शुक्र करते हैं आप उतना एबंडेंस में रिटर्न लेते हैं। अब उसका ऑपोजिट है नाशुक्री, अनग्रेटफुलनेस। अगर हम शुक्र करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? तो जो नेमतें हमें मिल रही हैं, हम इनफैक्ट उनके बारे में उनको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, और जब हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो वो नेमतें हमसे आहिस्ता आहिस्ता वापस ले ली जाती हैं, और जब वो हमसे वापस ले ली जाती हैं तो उनके खोने के बाद हमें एहसास होता है कि व्हाट वी डिड, हम कितना नाशुक्रे थे इसके लिए, हम कितना अनग्रेटफुल थे फॉर इट। अब यह एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमने इसके बारे में तो बात कर ली कि कितना ज़रूरी है शुक्र अदा करना हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हाउ टू बी ग्रेटफुल? हम रैंडमली चलते फिरते कभी किसी से कोई चीज़ लेते देते ये प्रैक्टिस करते रहते हैं, कभी शुक्रिया कह देते हैं, कभी थैंक यू का वर्ड कह देते हैं, लेकिन एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें इसको प्रैक्टिस बनाना होगा, जिसे इस किताब में मैजिकल फार्मूला का नाम दिया गया। आप सब जानते हैं कि नॉलेज इज़ अ ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज़ द की टू इट। सो ग्रेटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए हमें ये वर्ड्स थैंक यू या शुक्रिया, इन अल्फाज को अपनी आइडेंटिटी बनाना होगा। इस किताब में राइटर ने 28 डेज़ मैजिकल प्रैक्टिसेस बताई हैं, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को शुक्र करने का आदी बनाने के लिए आपकी हेल्प करेंगी। अच्छा, यहाँ मैं दोबारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फार्मूला को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगी, बिकॉज क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाए कि हम ग्रेटफुलनेस को किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अटैच कर सकते हैं। मैंने बड़ी खूबसूरत बात कहीं पढ़ी थी और आई वांट टू शेयर इट विद यू। दुनिया की कोई भी चीज़ तख्लीक होने से पहले एक ख्याल होती है,
और अगर वो ख़याल में नहीं है तो वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं बन सकती, वो मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि जितना आपका ख़याल, जितनी आपकी थॉट स्ट्रॉन्ग होगी उतना, और जितनी क्लियर होगी, वो उतनी ही जल्दी रियलिटी बनेगी। यू हैव टू विजुअलाइज क्लियरली व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर रियल लाइफ। सेकेंड रूल इसका ये है, जो ख्याल आपने बनाना है उस पर आपको फर्म बिलीव होना चाहिए। अगर आप खुद ही सेल्फ डाउट में चले गए कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या जो मैंने सोचा है वो हकीकत तो बन ही नहीं सकता, तो वो डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज डाउट स्टॉप्स द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। अब यहाँ एक पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि हमारी सारी फीलिंग्स और हमारी सारे इमोशंस दे हैव फ्रीक्वेंसीज। तो जैसी फ्रीक्वेंसी होगी वैसा ही हमें रिजल्ट मिलेगा। नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। यू कैन टेक इट एज एन एग्जाम्पल। जब हम किसी से बात करने के लिए फ़ोन की लाइन मिलाते हैं तो जितना नेटवर्क कनेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग होता है उतनी जल्दी लाइन मिल जाती है, और जितना पुअर कनेक्शन होता है उतना ही बार बार डिस्टॉर्शन होती है और लाइन डिसकनेक्ट हो जाती है। सो वी हैव टू हैव द फर्म बिलीव ऑन व्हाट वी ड्रीम अबाउट टू अचीव। इस चीज़ के ऊपर हमारा पूरा एतकाद होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इसका ये है कि जो आपने ड्रीम किया है या जो आपकी ख्वाहिश है कि वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो, आप उसको एज इफ, उसके ऊपर एक्ट एज इफ करना शुरू करें। एक्ट एज इफ का मतलब है कि आप इस चीज़ को तसव्वुर करना शुरू करें कि वो एक्चुअल में हैपन हो चुकी है, एक्चुअल में वो अचीव हो चुका है गोल आपका। क्योंकि इस फीलिंग के साथ जब आपके अंदर वो खुशी की फीलिंग होगी, वो एक सरूर की फीलिंग होगी कि आपने वो चीज़, या मैं फॉर सपोज आप चाहते हैं कि जी आपकी एक ड्रीम जॉब हो, आप उस यू लिव बाय दैट थॉट, यू एक्ट एज इफ कि जैसे मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है एंड मैं डेली बेसिस पे इस तरह से तैयार होके जा रहा हूँ, वहाँ के लोग ऐसे हैं, बिल्कुल सैलरी पैकेज ऐसा है जो मैं चाहता था, और उसका एनवायरनमेंट ऐसा है, मुझे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। जब वो सारी चीज़ें आप तसव्वुर से, अपने ख़याल से, अपने उसको एज अ फीलिंग के तौर पे फील करना शुरू करेंगे, तो जो एनर्जी आप भेजेंगे वही एनर्जी आपके तरफ लौट के आएगी। यानी कि वो खुशी, वो अट्रैक्शन, वो एक्साइटमेंट की जो फीलिंग है वही अट्रैक्ट करेगी उस चीज़ को मैनिफेस्ट होने के लिए। सो ये तो एक एडिशन चीज़ थी जो कि जैसे मैं कल की वीडियो में बता चुकी थी कि यहाँ पे बुक का रिव्यू होगा या कोई भी वीडियो होगी तो उसमें थोड़ा सा मैं अपना ऐड ऑन ज़रूर करूँगी, अपने जो मैंने अदर रीडिंग्स की या मैंने कुछ लर्न किया तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सो वापस आते हैं हम फोर्थ लॉ की तरफ। फोर्थ लॉ है नेवर थिंक अबाउट हाउ इट विल हैपन। हाउ इट विल हैपन is called a violence of law। हाउ का जो वर्ड है उसके बारे में सोचना हमारा काम नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं, हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके बाद हम उसे अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दें, बिकॉज वो सब कुछ कर सकता है। ही कैन डू एनीथिंग। लिमिटेशंस हमारे लिए हैं, हमारी थॉट्स में हैं, लेकिन उसके लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं है। तो वो गैब से असबाब बना देता है। वो आपकी एनर्जी जिस तरह की होगी उसी तरह के असबाब बनेंगे। तो जब आप हाउ के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो बिलीव से डाउट में चले जाते हैं, और जब डाउट में जाते हैं तो क्या होता है कि आपने जो कुछ ड्रीम किया होता है, जो कुछ आप चाहते हैं कि वो रियलिटी बने, वो सब कुछ ऐसे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, एक सेकंड में ख़त्म हो जाता है। तो ये तो थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जो मैंने एडिशनली समझा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए यहाँ पे,
तो वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब वापस से किताब की तरफ आते हैं। तो जी 28 डेज़ मैजिकल प्रैक्टिसेस को करने के लिए राइटर ने कुछ टिप्स बताई हैं, जिसमें वो कहती हैं कि जी सबसे पहले तो आप अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकालें और उन तमाम ड्रीम्स को, उन तमाम गोल्स को इनलिस्ट करें, उनकी डिटेल किसी नोटबुक के ऊपर नोट करना शुरू करें और जितनी ज़्यादा डिटेल आप उसमें डाल सकते हैं आप उसको उतनी ज़्यादा डिटेल के साथ लिखें। और इस काम को आसान करने के लिए वो कहती हैं कि जी अपनी लाइफ के जो मेजर एरियाज़ हैं उसको डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर दें। जैसे कि हेल्थ एंड बॉडी की एक कैटेगरी है, कैरियर एंड वर्क की दूसरी है, मनी है, रिलेशनशिप्स हैं, पर्सनल डिज़ायर्स हैं, मटेरियल थिंग्स हैं। अच्छा, अब आप इनको कैटेगरी वाइज इनलिस्ट कर लें और उसके बाद हर कैटेगरी के अंदर आप उन सब चीज़ों को लिखना शुरू करें जो आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ की रियलिटी बने। तो जितनी ज़्यादा क्लियर थॉट्स आपकी होंगी उतनी ही ज़्यादा आप क्लियर डायरेक्शन दे रहे होंगे ग्रेटिट्यूड मैजिकल पावर को कि वो आपकी लाइफ को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या ख़याल से तख्लीक की तरफ ट्रांसफॉर्म कर सकें। सो इन मैजिकल प्रैक्टिस पे इंशाल्लाह हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि आपको जिसमें हर दिन की प्रैक्टिस के बारे में मैं डिटेल से बताया करूँगी। So thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe my channel. और अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।